मूसा का बुलावा, विश्वास और आज्ञाकारिता की यात्रा। सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र बाइबल से पर, जहां हम बाइबल की कहानियों और उनके छिपे हुए अर्थों को उजागर करते हैं। आज हम आपको बाइबल के निर्गमन अध्याय 3 और 4 की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह मूसा के बुलावे और उनकी ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की कहानी है, जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जलती हुई झाड़ी, मूसा को ईश्वर का बुलावा। हमारी कहानी जंगल में होरेब पर्वत के पास शुरू होती है, जिसे परमेश्वर का पर्वत भी कहा जाता है। मूसा, जो अब एक चरवाहा हैं, अपने ससुर यित्रो की भेड़ों को चरा रहे हैं। तभी वह एक असाधारण दृश्य देखते हैं। एक झाड़ी जो आग से जल रही है, लेकिन वह झाड़ी नहीं जल रही। जिज्ञासु होकर मूसा झाड़ी के पास जाते हैं और उसी में से ईश्वर की आवाज आती है, मूसा, मूसा। कांपते हुए मूसा जवाब देते हैं, मैं यहां हूं। परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि वे अपने जूते उतार दें, क्योंकि जिस स्थान पर वे खड़े हैं वह पवित्र भूमि है। फिर परमेश्वर अपना उद्देश्य बताते हैं, मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूं, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। परमेश्वर मूसा को बताते हैं कि उन्होंने मिस्र में इजरायलियों की दुर्दशा और उनकी चीखों को सुना है और वे उन्हें गुलामी से छुड़ाने आए हैं। परमेश्वर का उद्देश्य स्पष्ट है। वे मूसा को फिरौन के पास भेज रहे हैं ताकि वे इजरायलियों को मिस्र से बाहर ले जा सकें। लेकिन मूसा झिझकते हैं और इस विशाल कार्य से घबराते हैं। वे पूछते हैं, मैं कौन हूं कि फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकालूं? परमेश्वर उन्हें आश्वस्त करते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और एक संकेत के रूप में परमेश्वर वादा करते हैं कि मूसा इजरायलियों को बाहर निकालने के बाद इसी पर्वत पर उनकी आराधना करेंगे। फिर भी मूसा संशय में हैं और पूछते हैं, यदि वे मुझसे पूछें उसका नाम क्या है तो मैं क्या कहूँ? परमेश्वर उत्तर देते हैं, मैं वही हूँ जो मैं हूँ। उन्हें कहना, मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह पवित्र नाम परमेश्वर की अनंत और अपरिवर्तनीय प्रकृति को दर्शाता है। परमेश्वर यह भी वादा करते हैं कि इजरायली मूसा की बात सुनेंगे और फिरौन ईश्वर की महान शक्ति को देखने के बाद उन्हें छोड़ देगा। इस दिव्य अनुभव के बाद भी मूसा आत्मसंदेह से भर जाते हैं। वे चिंता करते हैं कि इजरायली उनकी बात नहीं मानेंगे। उनकी चिंता का समाधान करने के लिए परमेश्वर चमत्कारिक संकेत प्रदान करते हैं। परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि वे अपनी छड़ी जमीन पर फेंकें। जैसे ही वह जमीन पर गिरती है, वह एक सांप में बदल जाती है। डर के मारे मूसा पीछे हट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें सांप की पूंछ पकड़ने का आदेश देते हैं और वह फिर से छड़ी में बदल जाता है। फिर परमेश्वर मूसा को अपना हाथ अपने चोगे में डालने का निर्देश देते हैं। जब मूसा अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो वह सफ़ेद और कोढ़ से संक्रमित होता है। परमेश्वर फिर उनसे कहते हैं कि हाथ वापस चोगे में डालें और वह पूरी तरह ठीक हो जाता है। अंत में परमेश्वर आश्वस्त करते हैं कि यदि इन संकेतों के बाद भी कोई विश्वास नहीं करता तो मूसा को नील नदी का पानी लेकर सूखी जमीन पर डालना होगा और वह खून में बदल जाएगा। इन चमत्कारों के बावजूद मूसा और भी बहाने बनाते हैं। वे कहते हैं, मुझे बोलने में कभी दक्षता नहीं रही, मेरी जुबान भारी है। परमेश्वर धैर्यपूर्वक उत्तर देते हैं, किसने मनुष्यों को मुंह दिया? क्या यह मैं यहोवा नहीं हूँ? अब जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि क्या कहना है। लेकिन मूसा फिर भी विनती करते हैं, कृपया किसी और को भेज दें। इससे परमेश्वर क्रोधित होते हैं, लेकिन वे मूसा के लिए सहायक के रूप में उनके भाई हारून को नियुक्त करते हैं। हारून मूसा के प्रवक्ता होंगे और दोनों मिलकर परमेश्वर की योजना पूरी करेंगे। अंततः मूसा अपना कार्य स्वीकार कर लेते हैं। वे यित्रो के पास लौटते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और अपनी पत्नी, बच्चों और परमेश्वर की छड़ी के साथ मिस्र के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में परमेश्वर मूसा को आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार करते हैं, जिसमें फिरौन का कठोर हृदय भी शामिल है। मिस्र पहुंचकर मूसा और हारून इजराइल के बुजुर्गों से मिलते हैं और वे ईश्वर के चमत्कार देखकर
उनकी बात मान लेते हैं। निष्कर्ष, निर्गमन अध्याय 3 और 4 हमें ईश्वर की विश्वास योग्यता और इस सच्चाई का स्मरण कराते हैं कि वह उन लोगों को सक्षम बनाते हैं जिन्हें वह बुलाते हैं। मूसा की यात्रा हमें सिखाती है कि ईश्वर की उपस्थिति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप विश्वास से जुड़े और अधिक दृष्टिकोण जान सकें। अगले अवसर तक ईश्वर आपको आशीर्वाद दें।